वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर जुड़ने पर आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़, एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। जो बेसिकली और जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे यूजीसी नेट 2024 की जो प्रिपरेशन है आपको यहाँ पे अगर करनी है तो वो सारी वीडियोस, उससे संबंधित वीडियोस और क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है 2023 में सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपने हमारा पिछले वीडियो में देखा होगा तो हमने डिस्कशन किया था जो सोशल वर्क है वो यूके और यूएसए में किस तरीके से डेवलप हुआ और कौन सी मेजर इंस्टीट्यूशन रहे वहाँ पे जिन्होंने अपना रोल निभाया, कौन से लोग थे उसमें। अब आज हम डिस्कस करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप उसको आंसर कीजिएगा। उसे हमारे एक लर्नर है, उन्होंने आंसर भी किया है जो कि राइट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 चीज़ें दी हुई हैं जिसमें 2 आपके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं और 2 आपके सेटलमेंट हाउस है और ये यूके और यूएसए की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन लंदन, मतलब ये हम यूके की बात कर रहे हैं। यूके में ये आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना था कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो आपका जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लंदन है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1869 में, 1869 में, ठीक है। फिर आपका जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन बफेलो यूएसए में हुआ था आपका 1877 में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आया था टॉइनबी हॉल फर्स्ट सेटलमेंट हाउस जो कि यूके में इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1884 में, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका हल हाउस फॉर सेटलमेंट हाउस इन यूएसए ये आपका हुआ था 1889 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए के बाद आपका ये आपका ए हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है सी। तो ए के बाद सी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ 2 ऑप्शंस में ए पहला है और यहाँ पे सी सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में जो सोशल वर्क है, समाज कार्य है, इसका विकास भारत में, इंडिया में किस प्रकार शुरुआत हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी और क्या ओरिजिन रहा है। इससे रिलेटेड जो आपके सोशल रिफॉर्म्स हैं, है ना, जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उनको देखेंगे और इसके अलावा जो सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जिन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशन ग्रो करने में, या उसका जो एजुकेशन है, स्किल्स की ट्रेनिंग है, वो किस प्रकार से कौन से इंस्टीट्यूशन जो मेजर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले कि देखते हैं, आप पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन रिसोर्स टू टेक्स्ट बेस्ड पुरातन प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्योरिटन का जो है आपका मतलब कैसे शुद्धवादी प्रथाओं पर आधारित है, ये यहाँ पे बात करना है। जो हमारे टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें थी ये कहाँ पे देखने को मिली हैं? तो देखिए ये आपका 2 मिला है, एक आर्य समाज, एक देवबंधु मूवमेंट, ठीक है। ब्राह्मण समाज के बारे में आप जानते हैं, आगे नहीं जानते तो डिस्कस कर लेंगे। सत्यशोधक समाज, ये दोनों ही बिल्कुल इससे अलग है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको सही मिलेंगे, बी एंड सी, ठीक है। चलते हैं बी एंड सी। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, सोशल रिफॉर्म कैन बी कैरेक्टराइज एज। अब कहा जाता है कि जो सोशल रिफॉर्म है, सामाजिक सुधार है, उसको हम किस तरीके से उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। तो देखिए, मूवमेंट्स अगेंस्ट एनी सोशल एविल्स प्रॉब्लम, ये बात सही है। किसी सामाजिक बुराई या सामाजिक समस्या के विरुद्ध ये आंदोलन होता है। जितने भी आंदोलन हुए हैं, समाज सुधार हुए हैं, वो किसी न किसी सोशल इविल
या सोशल प्रॉब्लम के कारण हुए हैं, कोई समस्या या बुराई की को ख़त्म करने के लिए हुए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये तो इंक्लूडेड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं तो हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर मूवमेंट्स अगेंस्ट रिस्ट्रक्चरिंग और चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग और चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि जो अभी विद्यमान है व्यवस्था, उसकी पुनर्संरचना करेंगे या परिवर्तन करेंगे, तो ये भी शामिल होगा आपका, है ना। रिस्ट्रक्चरिंग जो होगा ये आपका शामिल होगा। फिर आपका आता है मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। यहाँ मेंटेन करने की बात नहीं है, ठीक है। फिर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। देखिए, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ समस्या है तभी तो उसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें मेंटेन उसको क्यों करेंगे आप, है ना। फिर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये भी है, तभी आपका जो सुधार, समाज सुधार आंदोलन है वो आपका सक्सेसफुल होगा, इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अब देखिए, सी ऑप्शन जहाँ पे उसको कट कर दीजिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक ही जगह पे सी ऑप्शन नहीं है, यानी बाकी सारे गलत है और ये आपका सही है। ये से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, जान लेते हैं कि क्या है सोशल वर्क, भारत में किस तरीके से रहा। तो सोशल वर्क कॉन्सेप्ट जो है भारत में किस तरीके से देखा जाता है कि जो पुराने समय की बात की जाती है, वहाँ पे जो व्यक्ति था, जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी थी, है ना, जो प्राचीन भारतीय समाज था, वहाँ पे समाज कार्य किस तरीके से था कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको लोगों द्वारा मतलब जो व्यक्ति है उसको किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है या समुदाय है, मतलब लोग क्या है वहाँ पे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिससे ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, वो खाना कपड़ा या कुछ भी हो, वो उसे दान देना या इस तरीके की जो क्रियाकलाप होते थे उनको उस तरीके से सोशल वर्क के तौर पे देखा जा रहा था। मतलब सोशल वर्क एक प्रोफेशनल वे में नहीं था, बट ये चीज़ें होती थी। अभी भी हमारे यहाँ आप देखेंगे भारतीय समाज में, धर्म की बात करें, है ना, सेवा भाव की बात करें, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका विकास जो था इसी प्रकार से हुआ था कि परोपकार करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, पशुओं को जो ज़रूरत है उनको मदद कीजिए, होता है ना कि जीव जंतुओं को आप सहायता कीजिए, परोपकार कीजिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से डेवलप हुई, ठीक है। अब वैदिक पीरियड में देख लेते हैं क्या था। जो धर्म था, है ना, धर्म, उसमें क्या कहा जाता था कि आपका कुछ कर्तव्य है, धार्मिकता होती है, कुछ नैतिक जिम्मेवारियाँ होती हैं, है ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। उस टाइम जो वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक समाज था, वहाँ पे इसी तरीके से देखा जाता था कि कहा जाता था कि आप धर्म का पालन कीजिए। धर्म का पालन में क्या है कि आप अपने कर्तव्य जो है उसका निर्वहन कीजिए, नैतिक आपकी जिम्मेदारियाँ हैं समाज को लेकर, उसको पूरा कीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती थी। दूसरों की हेल्प कीजिए, है ना, जो ज़रूरतमंद है, गरीबों की सहायता कीजिए, इस प्रकार की चीज़ें। और दूसरी चीज़, दान एक चीज़ देखी जाती थी कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको दान दीजिए। अब उसमें आपका फूड हो सकता था, मतलब खाना, या कोई संसाधन, रिसोर्स हो सकता था, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जो एक सपोर्ट हो, ज़रूरत है एक व्यक्ति को, है ना, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिक फूड, है ना, कपड़े या रहने के लिए स्थान, ऐसे टाइप की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और केयर की बात की जाती थी, मतलब कि अतिथि आपके मेहमान हैं, ज़रूरतमंद जो हैं उनका भला करना, भोजन कराना, ये अच्छी बातें मानी जाती थी, इसको सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। और विलेज कम्युनिटीज़ भी होती थी उस टाइम पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें शामिल थी, है ना। तो ये आपका शामिल होता है इस प्रकार से जो शुरुआत में, ठीक है। अब चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जब समाज सुधारकों की बात होती है तो इसमें राजा राम मोहन रॉय जो है उनका नाम बहुत पहले आता है, क्योंकि इन्होंने जो समाज में बदलाव किया भारतीय समाज में, वो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था, है ना, राजा राम मोहन रॉय का। और ये जो हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ थी, ये उनकी जो है आलोचना करते थे। मतलब हिंदू धर्म में किसी कारण से जो बुराइयाँ, जो अंधविश्वास था, किसी कारण से जो डेवलप हुआ था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, या जो भी आक्रमणकारी थे उनके आने के बाद, तो उस चीज़ का ये विरोध करते थे कि ये हमारे धर्म में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ईसाई मिशनरियों द्वारा आलोचना की जाती थी, है ना,
उसके खिलाफ भी ये थे, है ना। और इस प्रकार की चीज़ें शामिल थी, ठीक है। फिर इसके बाद इनका मानना था कि जो हमारे वैदिक उपनिषद हैं हमें उनको साथ में लेके चलना चाहिए, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। इस पे ये जोर देते थे, ठीक। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, ठीक। दूसरा, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, ठीक है। डेविड हेयर जो थे इनके साथ मिलके, ठीक है, हिंदू कॉलेज। अभी इसका नाम शायद चेंज हो गया है, देख लीजिएगा एक बार। अभी हिंदू कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। वेदांता कॉलेज 1825 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे जो मेन फोकस वाली बात है कि इन्होंने कहा था इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल को, जो फिजिकल साइंस है, इसको मिक्स करके, मतलब इसको कंबाइन करके पढ़ाया जाए, क्योंकि इनका मानना था कि सिर्फ इंडियन लर्निंग से ही चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि मॉडर्न दुनिया है, लोग उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है ताकि हम भी कहीं पीछे ना रहें, ठीक है। तो ये इन्होंने बात की थी। और दूसरी चीज़ ये आपका मोनेथिज्म जो होता है ना, एकेश्वरवाद, इस पे ये क्या कहते हैं कि अपना फोकस करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इस तरीके से लोग एकजुट रहेंगे। अगर अनेक देवता देवी होंगे तो लोगों का जो होगा भटकाव ज़्यादा होगा। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, बस उसके अलग अलग रूप है, तो धर्म को इस तरीके से अलग करके नहीं देखना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड हमेशा मिल ही जाता है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। और अबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा 1829 में इन्होंने की थी, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनके जो भी चीज़ें हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइटेड है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक। और मेनली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था हिंदूज ऑफ पंजाब, जो मतलब पंजाब के हिंदू थे, उनको प्रभावित करने का काम किया था। और इनका स्लोगन है बैक टू द वेदास। इनका मानना था कि जो हमारे वेदों में चीज़ें लिखी गई हैं उनको समझने की ज़रूरत है ना, उस ज्ञान को हमें अर्जित करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। और आर्य समाज की स्थापना ये इतना इम्पॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो, जैसे कि आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का इन्होंने विरोध किया था, है ना, अपोज्ड मॉडर्निस्ट व्यू, ठीक है। और जो हिंदू को प्योरीफाई, मतलब हिंदू जो चीज़ें थी, फेथ था, उसको इन्होंने कहा था कि उसको प्योरीफाई किया जाए, जो पुरानी चीज़ें हैं हमको उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनकी शामिल थी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछले जो हमारे यूनिट वाइज वीडियोज़ हैं डिटेल में वो पढ़ाई है, यहाँ पे हम बस हाईलाइट कर रहे हैं मेन चीज़ों को, ठीक है। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, 1897 में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक। और इन्होंने जो इंडियन फिलॉसफी है, वेद, योग, इसको लेकर जो वेस्टर्न दुनिया है ना, जो पश्चिमी दुनिया थी, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से लोगों को बताया। हमारे जो हिंदू धर्म में जो चीज़ें हैं, जो भारतीय हमारा संस्कृति है, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों के बीच में इसको फैलाया, ठीक है। तो और जो मेन इम्पॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर में वेदांता और मतलब वेदांत और योग को जो इंट्रोड्यूस किया था, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने पार्लियामेंट जो था, रिलीजन से रिलेटेड एक पार्लियामेंट हुआ था शिकागो में, वहाँ पे इन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया था, जो भारतीय संस्कृति है ना, दर्शन है, उसके बारे में, ठीक है, 1893 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो नेशनल यूथ डे है भारत में जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के, ठीक।
फिर आते हैं ज्योतिराव फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले या कह सकते हैं। ये जो थे इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर फाइट किया था, मतलब कि इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारी समस्याएं थी भारतीय समाज में। इसको लेकर इन्होंने अपना जो है एक अपनी आवाज़ उठाई थी, और एजुकेशन फॉर ऑल पर इन्होंने अपना फोकस रखा था। अपनी वाइफ के साथ मिलकर, जो उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने किसी मतलब जो स्टूडेंट वहाँ पे थे उनको जेंडर बेस्ड तौर पे नहीं रखा था कि आप अगर लड़का हो तो पढ़ोगे, लड़की हो तो नहीं पढ़ोगे। वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल का जो नारा दिया था अपना, ठीक है। स्कूल टू प्रमोट एजुकेशन फॉर एवरीवन, यहाँ हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी लर्नर्स आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल बोलती हूँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया, अगर आपको कुछ लगता तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जेंडर, मतलब यहाँ पे कास्ट जाति या आपका क्या लिंग है उस पर आधारित नहीं था, ठीक है। और 1848 में पुणे का जो फर्स्ट स्कूल था फीमेल्स के लिए, फर्स्ट स्कूल फॉर फीमेल्स पुणे में इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो एक इन्होंने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की, जहाँ पे इन्होंने जो सोशल इक्वालिटी है ना, सामाजिक समानता, न्याय, और जो लोअर कास्ट कम्युनिटी है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? यह आपका 1873 में, ठीक है। सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जो सीकर्स ऑफ ट्रूथ है ये सत्यशोधक समाज ही है, ठीक है, सेम ही नाम है, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश नेम है, अगर हो सकता है इस नाम से कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1873 में ये हुआ था, ठीक है। और इनकी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि गुलामगिरी है, ठीक है, ये जिसको दासता या स्लेवरी कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेता कर्याचा आसद, ठीक है, एडवाइस टू फार्मर्स, ठीक। फिर है आपका सत्यधर्म पुस्तक, बुक ऑन पब्लिक मोरल्स। इनकी बुक से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से ये जो डिप्राइव्ड जो है मार्जिनलाइज्ड जो क्लास है उनके लिए स्पेशली इन्होंने किया था, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो या फिर लोअर कास्ट है उसको ऊपर करने के लिए, या ऐसे जैसे किसान हैं उनकी उन्नति के लिए, ऐसे टाइप की इन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप इनको जानते होंगे, है ना, लीडर्स में ये इनका नाम आता है। गांधी, जो महात्मा गांधी हैं उनके ये मेंटोर भी रहे हैं, है ना। इन्होंने जो इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और कब की थी ये? इन्होंने 1905 में, 1905 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की है 1908 में, ठीक है। और इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था हितवाद, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पंडिता रामाबाई हैं, इनके बारे में भी, ठीक। तो ये जो भारत की महिलाएं और बच्चे थे, वुमेन एंड जो चिल्ड्रन थे, उनके लिए इन्होंने अपना, उनकी जो लाइफ को है बेटर करने के लिए उस पर काम किया था। और इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, जो एक स्कूल भी था और रेजिडेंस, मतलब कि जो कहते हैं कि विद्यालय और निवास स्थान, जो कि महिलाएं जो विधवा थी, विधवा महिलाओं के लिए, और जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1889 में, ठीक है। और बाद में इसी का नाम चेंज होके आपको मुक्ति मिशन हो गया 1896 में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने आर्य महिला समाज की शुरुआत की थी, ठीक है, जहाँ पे जो विमेन थी उनकी ऐसी महिलाएं वहाँ पे थी जो कि भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए डेडिकेटेड थी, ये बेसिकली उनके लिए था, ठीक है। और इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई, चाइल्ड लेबर,
इनसे रिलेटेड जो भी सोशल इनजस्टिस से रिलेटेड जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो हो रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने अपना आवाज़ उठाया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मैं जो वीडियो है उसका कमेंट लिंक वो जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लोगे वहाँ से। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे सोशल सर्विस क्या है, सोशल वर्क क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे ये टर्म्स हैं और इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि आपको बताना है क्या है वो। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया है, समाज सेवा, सामाजिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिलती जुलती हैं बट डिफरेंट है, तो इसमें हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो जो सोशल सर्विस है वो क्या होता है? सोशल सर्विस समाज सेवा, मतलब जो असहाय हैं उनकी मदद करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या है? हेल्पिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग टू हेल्प। देखिए ये परिभाषा से ही हमारा यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। स्वयं की सहायता करने में, सहायता करने के सिद्धांतों के आधार पर समस्या समाधान में सहायता। देखिए हिंदी वाले से इजी आपको इंग्लिश पड़ेगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप हिंदी लर्नर्स भी हैं फिर भी ट्राई करिए कि इंग्लिश में चीज़ों को समझे, क्योंकि ट्रांसलेटेड होती हैं चीज़ें तो वो बहुत क्लियर ये लोग नहीं देते हैं। ठीक, फिर आपका आता है सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी। ये क्या हो जाएगा? तो जो भी आपका आकस्मिकता है उससे बचाव करना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कंटीजेंसीज। ठीक, फिर आपका आता है सोशल रिफॉर्म, अपरूटिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड सीइंग न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ। ये आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ठीक, पारंपरिक संस्था को उखाड़ फेंकना और जीवन के नए पैटर्न को देखना, मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिसमें जो प्रॉब्लम है उसको हटाना और नई चीज़ों को सीखना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अब देखते हैं ए का फोर्थ आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। ए का फोर्थ हमें सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, तो इसी से क्लियर हो जाएगा। कई बार एक ऑप्शन से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका आता है द प्रोफेशनल सोशल वर्क हैज़ इट्स ओरिजिन इन। अब आपको बताना है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है इसका मूल क्या है। ठीक है, पेशेवर सामाजिक कार्य का मूल क्या है, कैसे, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे चैरिटी एंड रिलीजियस टीचिंग ये होता है। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमैनिटेरियन मोटिवेशंस, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप देख सकते हो। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़। देखिए ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दान धर्म के बारे में बात किया गया है ना, शुरुआत ऐसी हुई थी, परोपकार करना चाहिए। फिर सामाजिक जो सुधार आंदोलन है वो हुए। उसके बाद जैसे लोग आए कि हमें भाई लोकतांत्रिक विचारधाराएं आई, लोगों ने विरोध किया जो चीज़ें गलत लगी, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, चाहे कोई रूल्स रेगुलेशंस हो, अगर कुछ गलत लगा तो लोगों ने विरोध किया। तो ये चारों ही चीज़ें शामिल हो जाएंगी इसमें। अगर हम इसके राइट आंसर को देखेंगे तो ये राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपको मूवमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये अरेंज करना है। ठीक है, कि कब कैसे क्या आता है, तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। तो देखिए इसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हमने डिस्कस किया, तो हम इसको जो ईयर्स अगर आपको याद होंगे तो आप कर लोगे, अगर नहीं याद है तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो राम कृष्ण मिशन है आपका कब ये आया था, 1897 में। ठीक है, 1897 में। ठीक, फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट लगभग 1905 में। ठीक है, आर्य समाज के बारे में अभी हमने बात की थी 1875 में। ठीक है, फिर आपका आता है ब्रह्मो समाज 1828 में। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 कहाँ दिख रहा है, देखिए क्योंकि ये बेसिकली लोगों को याद ही रहता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो ये तो आपका एक क्लियर हो गया, ये 1 पे आएगा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे जो आर्य समाज है 3rd, ये 2nd पे आ रहा है। अब ये ऑप्शन से आप देखो आपका हो जाएगा तुरंत, यहाँ पे दिख रहा है 4th और ऑप्शन 3rd। ठीक,
और फिर मिलाने के लिए अब देख सकते हो बाकी भी, ये आपका 1897 रामकृष्ण मिशन, उसके बाद ये आपका स्वदेशी मूवमेंट, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, तो ये सही है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पूछा गया है सत्य शोधक समाज किसने फाउंड किया था। अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट, ज्योतिबा फूले। ठीक, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पीजेंट मूवमेंट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो किसान आंदोलन कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो है ये तेलंगाना मूवमेंट जो है, तेलंगाना आंदोलन, ये आपका पीजेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चिपको मूवमेंट आपको पता है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा हमने आर्य समाज के बारे में अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे जो हिंदू धर्म है उसको लेकर जो अंधविश्वास था उसको दूर करना और उसको फिर से लोगों के बीच में ले आना है ना, ये इस पे काम करता है। ठीक है, बिरसा मूवमेंट जो है कि ये बिरसा मुंडा थे जो कि एक भारतीय आदिवासी थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और जो मुंडा जनजाति है उसके लोकनायक के रूप में थे। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। ठीक है, फिर तेलंगाना मूवमेंट आपका पीजेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है। अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर लोगे, अभी हमने डिस्कस किया था क्योंकि, तो कुछ आइडिया आपको होगा ही। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है आपका आर्य समाज, आर्य समाज क्या है आपका, ये शुद्धि मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर प्रार्थना समाज जो है आपका वो है आत्मारंग पांडुरंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी, मैडम HP बेलवेट्स की थी, इन्होंने की थी। ठीक है, फिर यंग बंगाल मूवमेंट है जो कि हेनरी विवेन आपका डेरिजियो ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो एक का सेकेंड हमें कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, तो ये ऐसे ही हो गया, बट हम सबको मैच कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रार्थना समाज B का 4th यहाँ पे हमें दिख रहा है, फिर C का 1 एंड ये सही है हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्टिंक्टिव फीचर्स कंसर्निंग रिलीजन बिटवीन ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म से संबंधित इनमें से कौन सी विशिष्ट विशेषता है इन दोनों के बीच में जो आपको दिखती है। ठीक है, क्या अलग चीज़ दिखती है, विशिष्ट विशेषता। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स जो है आपका विशिष्ट विशेषता आपको दिखती है, चाहे वो ब्रह्मो समाज है चाहे आर्य समाज है। ठीक है, सभी रिलीजन को समान दर्जा देना, ये इनकी विशिष्ट विशेषता आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये मूवमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसका सही जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, मतलब अर्ली टू रीसेंट आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, शुरुआत से लेकर जो लास्ट जिस तरीके से ये मूवमेंट हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये कब हुआ है आपका, ये हुआ है 1918 में। ठीक है, 1918 में। ठीक, फिर आपका तिभागा जो है ये आपका होता है 1946 में। ठीक है, फिर रॉलेट जो है आपका होता है 1999 में। ठीक, सॉरी 1919 में। ठीक है, 1919 में। फिर आपका होता है चंपारण 1917 में। ठीक, फिर बरदौली आपका होता है 1928 में। अब देखिए हमने सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया ईयर वाइज। अब आप इसको जब लिखना होगा तो आप इसको देख सकते हैं। चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहला जो है आपका मूवमेंट जो सबसे पहले हुआ है वो है आपका चंपारण। ठीक है, तो डी आपका सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपका आता है खेड़ा। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड।
तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, डी के बाद ए कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये है जो ऑप्शन, बाकी में ऑप्शंस में नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। फिर हम देख लेते हैं फिर भी, चलिए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है 1919, थर्ड पे ये हो जाएगा सी, हमें यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। फिर उसके बाद आपका ई है, क्योंकि 1928 है ये, और इसके बाद आता है आपका तेभागा, ठीक। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जा रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इस जून में आया है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि हम इसको अच्छे से जानेंगे। और एक चीज़ जो मुझे पैटर्न दिख रहा है कि आपको अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है कि अगली बार कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए जो कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो, या कुछ ऐसे हो जो मिक्स करके देंगे, जैसे जो वुमेन्स से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हुए हैं, है ना, उसके बारे में आ सकता है। ऐसे टाइप के ही ये कुछ आ सकते हैं, ये आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अब देखिए, हमने इसको समझ लिया कि क्या है, हम समझ लेते हैं अब कि ये कौन कौन से मूवमेंट है। देखिए, चंपारण मूवमेंट या चंपारण आंदोलन जो है, ये बिहार में चंपारण जो ज़िला है वहाँ पे हुआ था। किस लिए हुआ था? तो जो नील की खेती होती थी उसके लिए जो नील किसान थे, जो नील की खेती जिनसे कराई जाती थी, उनका शोषण हो रहा था, है ना, उस शोषण के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना नेतृत्व निभाया था, और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे, ठीक है। तो इन लोगों ने जो विरोध किया था वो अहिंसक तरीके से विरोध किया था, मतलब कि यहाँ नॉन वायलेंस तरीका अपनाया गया था, जिससे अंग्रेज़ों तक जो किसानों की समस्या है उसको पहुँचाने के लिए समिति वगैरह बनाई गई थी और उनका विरोध किया गया था, ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से। फिर आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है, ये गुजरात में हुआ था। ये भी आपका जो किसान थे गुजरात के, उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। किसानों की जो समस्या थी उनके खिलाफ आंदोलन किया गया था। ये अकाल के दौरान ये सारी जो समस्याएं आई थी गुजरात की खेड़ा ज़िले में, ठीक है, किसानों को जो समस्या थी। इसमें जो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, इन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। फसल की नहीं होने के कारण जो टैक्स था उसमें छूट के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चलाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आता है रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध किया गया था, बिना मुकदमे के जो कारावास होता था उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब इसमें महात्मा गांधी थे और वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो भी शामिल थे, ठीक। इसके बाद आपका आता है बरदौली में राजस्व, मतलब जो रेवेन्यू असेसमेंट था उसको लेके विरोध किया गया था, ठीक है। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो मेन लीडर थे, और इसके बाद उन्हें सरदार जो उनका वेल नोन नेम है वो यहीं से इनको जाना गया सरदार के नाम से, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी कर वो लगा रही थी उसके कर वृद्धि को रोकने के लिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जो सरदार पटेल के द्वारा विरोध किया गया था बरदौली सत्याग्रह में, वो शामिल था, ठीक है। तेभागा मूवमेंट, ये जो बंगाल था उसका 2/3 उपज जो थी उसकी मांग के लिए, जो बंगाल में जो आपके कहते हैं जो बटाईदार होते थे या शेयर क्रॉपर्स होते थे, उनको लेकर जो संघर्ष हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट को जो लीड किया था वो किसने किया था? आपका ऑल इंडिया किसान सभा, है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ठीक। ये मुख्य पीजेंट मूवमेंट्स में से एक है तेभागा, ठीक। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट। अब देखिए, हमने मूवमेंट्स के बारे में बात की है, तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसमें एक मूवमेंट है आपका बिश्नोई मूवमेंट, जिसको लीड किया था अमृता देवी ने, 1730 के लगभग ये हुआ था, ठीक है। जो खेजरी ट्रीज़ थी वहाँ पे, उसकी कटाई को रोकने के लिए जो अमृता देवी और उनके साथ के लोग थे उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था,
ठीक है। दूसरा है जो चिपको मूवमेंट, इसके बारे में डिटेल आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है, बाकी पिछली वीडियोस में। फिर चिपको मूवमेंट आता है, इसमें चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये लोग मेन लीडर्स थे। इन्होंने 1973 में 1973 में जो फॉरेस्ट थी उसकी कटाई को रोकने के लिए गवर्नमेंट जैसे वहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो जंगलों को काट रही थी, वहाँ के जो पेड़ों की कटाई कर रही थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये मूवमेंट किया था, ठीक है। फिर साइलेंट वैली मूवमेंट, यहाँ एक एनजीओ था केरला शास्त्र साहित्य परिषद, उन्होंने 1973 में से ये आंदोलन किया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसमें जो फ्लड एरिया था वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए ये मूवमेंट किया गया था, क्योंकि वो फ्लड वाला एरिया था तो वहाँ पे इस तरीके से होता तो फ्लड और ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर ने इसको लीड किया था 1985 में, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए, ठीक है, और फ्लड एरिया को सेव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सीरीज ऑफ जो डैम्स बन रहे थे उसका विरोध करने के लिए इन्होंने किया था। फिर आपका आता है एपिको मूवमेंट, जो एपिको संघर्ष समिति के द्वारा 1983 में गया था वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए, वहाँ पे जो कटाई थी उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर जंगल बचाओ आंदोलन वन गुर्जर्स द्वारा 1994 में आपका किया गया था, ठीक है। अरावली जो जंगल्स हैं वहाँ पे ये किया गया था, कॉमर्शियल पर्पज़ के कारण वहाँ पे जो जंगलों की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, इसको भी याद कर सकते हो सकता है अगली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि आप ईयर के साथ मैच कराइए, या लीडर्स कौन थे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे, या किससे संबंधित था ये पूछ दे, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिपको मूवमेंट के बारे में अभी हमने देखा और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड इसमें कौन कौन से लोग थे, तो देखिए इसमें चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा हमने पढ़ा, और एक गौरा देवी, इनको भी आप शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। A, B एंड C कहाँ पे ऑप्शन, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक महात्मा गांधी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी भी समाज सुधार में इनका भी अपना योगदान रहा था। तो सर्वोदय इन्होंने जो एक स्टार्ट किया था, सर्वोदय, ये महत्वपूर्ण है कि जिसमें इन्होंने कहा था, इनका जो दृष्टिकोण था सोसाइटी को लेकर कि समाज में हर एक व्यक्ति का उदय होना चाहिए, मतलब सर्वोदय मतलब हर व्यक्ति का, जो अंतिम पंक्ति में भी व्यक्ति है खड़ा है उस तक भी जो विकास है वो पहुंचना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। तो ये वेलबींग फॉर ऑफ ऑल पे इनका मेन मोटिव था, और इन्होंने डेमोक्रेसी के रूप में इस चीज़ को देखा था। और इनका मानना था कि सर्वोदय कब होगा, जब एक सोसाइटी जो है वो कास्टलेस या क्लासलेस, मतलब कि जाति विहीन या वर्ग विहीन के रूप में जब डेवलप हो जाएगी तो वो कहा जाएगा कि सर्वोदय, मतलब वहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा कि आप इस वर्ग से आते हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, या आपकी जाति, आप किस जाति से आते हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ पे सिर्फ व्यक्ति के जो स्किल्स हैं, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उस पे निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, ठीक है, वो उस पे डिपेंड करेगा, ठीक। और उसमें मतलब कि उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब कोई इंटेलेक्चुअल है तो वो दूसरे को बेवकूफ़ समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हों बट मतलब जिसके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से उसे वो चीज़ें मिले, लेकिन ये भेदभाव का कारण ना बने, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न यूटिलिज्म का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, पश्चिमी उपयोगितावाद का, उससे मिलता जुलता है, बट यहाँ पे क्या है ना, जो सर्वोदय है यहाँ पे जनहित की बात की जाती है, ठीक है, कि सबका हित किया जाए। और जबकि जो आपका वेस्टर्न यूटिलिज्म है वहाँ पे बात की जाती है कि कैसे अपना विकास किया जाए, अपने हित की बात की जाती है ना, सेल्फ डेवलपमेंट की बात जो होगी फोकस होता है। तो ये चीज़ें थी, ये अंतर था, ठीक है। सर्वोदय से रिलेटेड ये चीज़ आपको जानकारी हो इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे स्लाइड में। फिर अभी हमने जो डिस्कस किया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनके बारे में। अब देखिए कुछ बेसिक
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस उसके फाउंडर्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया। फिर ब्रह्मो समाज बहुत फेमस है 1828 में कोलकाता में। फिर धर्म सभा है जिसे राधाकांत देव द्वारा 1829 में किया गया था कोलकाता में ही। फिर तत्वबोधनी सभा, इसको याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था 1839 में कोलकाता में ही। फिर निरंकुश दयाल दास द्वारा और बाकी इनके साथ लोग शामिल थे 1840 में पंजाब में। फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, देखिए वो ब्रह्मो समाज अलग है और ये ब्रह्मो समाज अलग है, मतलब कि इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग भी हैं वो देखिए डिफरेंट है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। इनके बारे में पढ़ना है तो डिटेल वीडियो जो है हमारे समाज सुधार आंदोलन वाले में है, ठीक है। फिर है आपका प्रार्थना समाज, आपका आत्मरंग पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग जो थे, इन्होंने मिलकर किया था पुणे में 1867 में। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे में। लोकितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख 1876 महाराष्ट्र। थियोसॉफिकल सोसाइटी हेलेन बेलविंस्की एंड हेनरी स्टिल ऑलकॉट 1878 में। अध्ययन मद्रास में इन्होंने किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 कोलकाता में। रामकृष्ण जो थे परमहंस, इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, ठीक है, उनके नाम पर इन्होंने शुरू किया था। फिर सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले 1873 पुणे में। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। फिर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एनी बेसेंट द्वारा 1927 मद्रास में, ठीक है। ये कुछ थे जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं जो हमारे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और दिया गया है कि ये कब स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये सब ने पढ़ा होगा 1936 में, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वर्क ट्रेनिंग, ये आपका है 1899 में स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। फिर समर स्कूल ऑफ फिलंथ्रोपिक वर्क आपका 1898 में। और न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलंथ्रोपी आपका 1904 में, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पे है। एक का सेकंड आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सोशल वर्क जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है प्रोफेशनली, है ना, पेशे के रूप में। तो भारत में सोशल वर्क जो ट्रेनिंग एक्ट है वो पास हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1948 में, ठीक है। सोशल वर्क ट्रेनिंग एक्ट पास बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948, ठीक है, जहाँ पे सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट प्रमोट करने की बात की गई थी। ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह इसमें शामिल थी ऑल ओवर नेशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सिंस टाइम सोशल वर्क हैज़ डेवलप फर्दर इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द कंट्री शिफ्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, उस टाइम पे इस प्रकार से जो इंडिया में शिफ्ट हो रहा था कंडीशन, ये उस टाइम पे किया गया था। इंडियन नाउडेज सोशल वर्कर्स कैन बी फाउंड इन वेराइटी ऑफ प्लेसेस, ये आपका है कि आपको हर जगह सोशल वर्कर अब मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सोशल वर्कर का मतलब लोगों को नहीं पता है, हाँ पता है। जैसे कि आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रिजन्स हैं, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, है ना, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, या डिफरेंट सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सोशल वर्क का विकास इस तरीके से प्रोफेशनल तौर पे शुरू हो गया था। फिर इसके बाद कुछ मेजर आपके माइलस्टोन रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं, है ना, कि सोशल वर्क किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो टीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1948 में ट्रेनिंग एक्ट पास हो गया। फिर 1951 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, 1951 IASW। फिर 1962 में नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन की स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, देखिए। फिर 1984 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिकॉग्नाइज सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन NEPE, ठीक है, 1984, इसको याद रखिएगा।
फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सोशल वर्क एजुकेशन डेवलप किया गया है 2000 में। फिर 2015 में नेशनल पॉलिसी ऑन सोशल वर्क रिलीज़ किया गया 2015, इसको याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। फिर कुछ ऑफिशियल एसोसिएशन है, उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है, ये सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, सामाजिक जो कार्यकर्ताओं का संघ कहते हैं इसको, ये सबसे बड़ा और पुराना है संघ है, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है 1951 में। अभी 10,000 जो मेंबर्स हैं इसमें शामिल हैं, कहा जाता है इससे अधिक मतलब कि लोग शामिल हैं इसमें। और समाज कार्य में, सोशल वर्क में, ये जो एजुकेशन और रिसर्च है और जो एडुकेट्स है फॉर सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये उनको प्रमोट करता है सोशल वर्क एजुकेशन में जो शामिल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका आता है एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ASSWI। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क स्कूल्स इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। करेंटली जो मोर देन 100 मेंबर्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जो 100 से ऊपर हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये सोशल वर्क एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको मान्यता देने का काम करता है। फिर आपका आता है काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन, CSWE, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है 1962 से, ठीक है, गवर्नमेंट का। और सोशल वर्क से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको उनको मान्यता देने का कार्य ये करता है। और सोशल वर्क के एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क वगैरह को डेवलप करने में ये आपको मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है, एक मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक। फिर आपका आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, NAPSWI, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। इसका गोल क्या है कि जो सोशल वर्क प्रोफेशन है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ठीक है, एक अच्छे स्थान पर उसे ले आना। और मोर देन 5,000 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। पॉलिसी और वर्क और एडवोकेसी पे ये एम्फेसाइज करता है, मतलब अपना पूरा इस पे फोकस करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स सोशल वर्क की क्या है। तो इसमें है आपकी सर्विस, ठीक है, हेल्प पीपल इन नीड एंड एड्रेस द प्रॉब्लम। सर्विस की बात करते हैं, जो ज़रूरत में है उनको हेल्प कीजिए, ठीक। सोशल जस्टिस, सबके साथ सामान्य जो मतलब समानता का जो सामाजिक समानता है वो सबके साथ, समाज में सबको एक साथ लेके चलना है, सबको समान अवसर देना है, इस टाइप की चीज़ों की बात करता है, ठीक है। जो दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाना है, ठीक है, उनके लिए वॉलंटियर करना, उनके बिहाफ पे, ये बात करते हैं। फिर डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि हर पर्सन यूनिक है और उसकी यूनिकनेस के साथ हमें उसको एक्सेप्ट करना है और वो जैसा भी है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको किसी भी तरीके से जज नहीं करना है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात होती है कि मतलब कि जो व्यक्ति है, जो समाज कार्य है, उसका पूरा जो बेस हम कहते हैं, जो काउंसलिंग या जो भी चीज़ें शामिल होती है रिलेशनशिप पे ही होती हैं। आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ या सोसाइटी के साथ किस प्रकार से है, ये ह्यूमन रिलेशंस पे ही सब कुछ आधारित है, सारा कुछ हमारा इसी तरीके से कार्य करता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आता है आपके इंटीग्रिटी, बिहेव द ट्रस्टवर्दी मैनर, मतलब लोग जो आपके साथ है उनको आप ट्रस्टवर्दी लगने चाहिए, मतलब आप वैसे हों, उनका जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो एथिकल प्रिंसिपल है जो सोशल वर्क की, उसको आपको फॉलो करना है, उसको आत्मसात करना है, ठीक है। कॉम्पिटेंस डेवलप एंड इन्हेंस देयर स्किल एज एक्सपर्ट, मतलब कि आप इस योग्य रहें कि आप लोगों की जो समस्या है उसमें आप उसको सहायता प्रदान कर सकें, है ना, एक एक्सपर्ट के रूप में आपको ये सारी चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। तो ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है। यहाँ पे सेम चीज़ है, आपको हिंदी में दी गई है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड है ना, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है टीस की स्थापना हुई थी 1936 में मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर है आपका दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946 दिल्ली में। फिर काशी विद्यापीठ है 1947, ठीक है।
इसके बाद है इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1951 में, फिर मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1952 में, फिर कॉलेज ऑफ स्कूल वर्क निर्मला निकेतन 1955 में मुंबई, ठीक है। गुजरात विद्यापीठ 1965 अहमदाबाद। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूशन है इनको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल या जो डिपार्टमेंट स्कूल और सोशल वर्क के वो कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, मतलब आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जैसे कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको याद होंगी तो आप ये कर लोगे आराम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आया था, सबसे पहले आपका टीस आया था, तो यहाँ से आपका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टीस, ठीक है, 1936, क्योंकि सबसे पुराना हमारा यही है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप कर लोगे। इसके बाद क्या आया था आपका, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आया था, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 46 में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से बाकी चीज़ें भी शामिल होंगी। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर को जब मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी ईयर वाइज क्वेश्चंस रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा गया, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो टीस की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 36 में हुआ था, ठीक है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है जो, ये बायकाला के नागपाड़ा नेबरहुड हाउस में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क कहाँ पे, नागपाड़ा नेबरहुड हाउस, ठीक। कब हुआ था, 1936 में। क्लिफर्ड जो मंचर्स थे इनकी कह सकते हैं ये इन्होंने इसमें सपोर्ट किया था, इनोग्रेट किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये पब्लिकेशन करता है किसका, ये टीस जो है ये इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का अपना ये पब्लिकेशन करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जर्नल है ये, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ठीक। फिर इसी तरीके से जो सर दोराबजी टाटा है, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मल सोशल वर्क की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्क की ट्रेनिंग कहें या सोशल वर्क की ट्रेनिंग सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो टीस में ही हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहीं से जो आपके मेडिकल सोशल वर्कर है, फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर, वो आपका 1946 में जे हॉस्पिटल है वहाँ पे अपॉइंट हुआ था। ये याद रखना है आपको, फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर, ठीक है। फर्स्ट जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो टीस में ही हुई थी, और फिर जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो जे हॉस्पिटल में 1946 में फर्स्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है कि पॉपुलरली नोन दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ इनिशिएटिव ऑफ, तो यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के तौर पे ये स्टार्ट हुआ था, बाद में ये रीनेम्ड हुआ था। इसके लिए हम देख लेते हैं सोशल वर्क जो दिल्ली डिपार्टमेंट है कैसे क्या है। तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो है आपका 1946 में मतलब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। किस नाम से हुआ था, नेशनल यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क, कहाँ पे, इजाबेला थॉर्बन कॉलेज इन लखनऊ। अब देखिए ये लखनऊ से उठ के आया है, ठीक है। फिर लखनऊ से ये क्या हुआ, वहाँ से उठ के ये फिर दिल्ली पे इसे रीलोकेट किया गया, ठीक है, 1947 में, ठीक। तो पुराना नाम अगर पूछेगा कि मतलब किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था तो नेशनल यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन है। यहाँ पे मैन दिया होगा तो मैन करके मत आ जाना, देख लेना इसको ध्यान से, ठीक है। तो ये जो पुराना नाम दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का ये था, बाद में इसको रीनेम किया गया क्योंकि ये रिलोकेट हुआ था 1947 में और अफिलिएट कर दिया गया था इसे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है, 1948 में। तो यहाँ से ये हुआ था, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक।
तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है उसके बारे में देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश कभी हुआ था आपका 1949 में, और इसका इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना है आपको, जर्नल जो है ये पब्लिश करता है आपका कंटेम्प्रेरी और इन सोशल वर्क या कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, ठीक है। यहाँ पे आपका कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एट काशी विद्यापीठ, इसकी बात कर लेते हैं। काशी विद्यापीठ का काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था आपका 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1957, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सोशल वर्क का इस्टेब्लिश हुआ था, वो है आपका काशी विद्यापीठ, पहला, ठीक है, फर्स्ट, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। इसका पर्पज़ ये था कि जो सोशल वेलफेयर है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स को डेवलप करना, है ना, उनको ट्रेनिंग देना। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के नाम पे, ठीक है, सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और बाद में इसको रीनेम करके स्कूल ऑफ सोशल वर्क कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग जो दी जाती थी, इसमें टीस के बाद ये दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सोशल वर्क के लिए, है ना, प्रोफेशनल सोशल वर्क ट्रेनिंग दी जा रही थी टीस के बाद, ठीक। और इसके अलावा जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्स है सोशल वर्क में, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है इसने ही शुरू किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें आपका है सबसे पहले कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। फिर आता है आपका पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क, आपका आ जाएगा निर्मला निकेतन। फिर आपका आ जाता है जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, ये आपका आ जाएगा NAPSWI, ठीक है। फिर नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए का थर्ड कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हमने इसको कुछ डिटेल में यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। देखिए जैसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क है जो निर्मला निकेतन, ठीक है, जनरल पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स केस स्टडीज़, इससे रिलेटेड ये है आपका, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ यहाँ पे हमने अभी किया है ना, निर्मला निकेतन, ठीक है। तो ये हो गया जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है इसको, ठीक है। सोशल वर्क जो एजुकेशन है उसके इंटीग्रेशन पे काम करती है, रिसर्च प्रैक्टिस पे काम करती है, ये इससे रिलेटेड जो है वो जनरल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क है, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल जो प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिसेस हैं उसके स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एथिक्स, इसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, आज यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ये आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। और जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, वो हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको देखते हुए चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है इस स्लाइड में, ठीक है। तो कोशिश करिए, एग्ज़ाम है आपका, ये मत सोचिए कि डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके बाकी आप कहीं PhD एंट्रेंस वगैरह भी दोगे या इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वहाँ भी तो काम आएगा, तो इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि थोड़ा और देखना है तो आप जाके वेबसाइट पे, जैसे यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पे आप जाके इसकी डिटेल्स को भी देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करो ना, बाकी लोगों की तरह क्यों जितनी चीज़ें सिर्फ बुक में दी गई हैं उतनी ही पढ़नी है, आप खुद से भी ट्राई करिए, है ना।
खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप इन ऑप्शंस में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।